अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के साथ हम हाजिर हैं और आज हम बात करेंगे ज़रा हिंदुस्तान पाकिस्तान की क्रिकेट को लेकर। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि चैंपियन ट्रॉफी जो है 2025 में पाकिस्तान होस्ट करने जा रहे हैं और इस बार फिर पाकिस्तान के लिए टीम भेजने से इनकार कर दिया है भारत ने। जी हाँ, भारत के कई मीडिया हाउसेज और कई बड़े बड़े जर्नलिस्ट और दूसरे लोग यही बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान में हम क्रिकेट टीम नहीं भेजेंगे, जब तक पाकिस्तान टेररिज्म बंद नहीं करेगा तब तक क्रिकेट नहीं हो सकती। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि तकरीबन 10 साल से पाकिस्तान और भारत के बीच में कोई भी क्रिकेट की सीरीज जो है वो नहीं हुई है। 2023 में जरूर पाकिस्तान की टीम भारत गई थी वनडे खेलने के लिए, इसके अलावा कोई आना जाना जो है वो नहीं है दोनों टीम्स के दरमियान में, जबकि होना तो चाहिए। अब देखें, बाकी के खेल तो आप लोग खेल ही रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ जो है करतारपुर कॉरिडोर पे कबड्डी का मैच हुआ था, यानी कबड्डी खेल लेते हैं, टेनिस खेल लेते हैं, बैडमिंटन खेल लेते हैं, हर चीज आप लोग हॉकी तक खेल लेते हैं। उसके बाद जो है जब क्रिकेट की बारी आती है तो अचानक से सबको पुलवामा, उड़ी और कारगिल और पता नहीं पठानकोट, मुंबई अटैक, न जाने कौन कौन से अटैक जो है वो याद आने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे अटैक्स आप लोग उस वक्त क्यों भूल जाते हैं जब बाकी के स्पोर्ट्स होते हैं? ये मेरा सवाल है और बहुत रिस्पेक्टफुली मैं ये सवाल कर रही हूँ कि जब आप लोग बाकी सारे खेल खेल लेते हैं तो उस वक्त क्रिकेट के टाइम पर ही आपको अचानक से वो तमाम अटैक्स, वो तमाम इंसिडेंट्स जो कि बकौल भारत के पाकिस्तान की तरफ से किए गए या हुए या यहाँ से नॉन स्टेट एक्टर्स ने किए चाहे स्टेट एक्टर्स ने किए, किसी ने भी किए, वो आपको अचानक से याद क्यों आ जाता है? आपको अचानक से ये याद क्यों आ जाता है कि मोदी जी आए थे बगैर इनविटेशन के, बिरयानी खा कर गए, उसके बाद ही पुलवामा हो गया, आपको अचानक से मुंबई अटैक्स और दूसरे कई 4 जंगें आपको याद आ जाती हैं कि पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स रहे वो अचानक से सिर्फ क्रिकेट के टाइम पर ही क्यों याद आते हैं? क्या जो कबड्डी की टीम आई थी क्या वो इंडियन नहीं थी? क्या उनके साथ आपका कोई ऐसी अटैचमेंट नहीं है? क्या आपकी टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी और बाकी जो स्पोर्ट्स होते हैं, क्या उस वक्त आप लोगों को ये सारे इंसिडेंट्स याद नहीं रहते? और अगर नहीं याद रहते, और बहुत अच्छी बात है कि आप उन सब चीजों को छोड़कर अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर अचानक आपको क्रिकेट के टाइम पर ही या अचानक से ये सारी चीजें याद क्यों आ जाती हैं? मुझे कोई ये समझा दे। और मैं जैसे कह रही हूँ कि मैं बहुत रिस्पेक्टफुली सबसे पूछ रही हूँ, खासतौर पे अपने उन इंडियन फ्रेंड से जो वीडियोस बना रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। तो मुझे ये बताइए कि चले मैंने मान लिया कि पाकिस्तान और भारत के बीच में क्रिकेट नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत सी तलखियां रही हैं, बहुत सी नाराजगियां रही हैं, बहुत कुछ रहा है, लेकिन मुझे कोई ये बताएगा कि बाकी स्पोर्ट्स हो रहे हैं तो क्रिकेट क्यों नहीं? और अगर क्रिकेट नहीं तो बाकी स्पोर्ट्स क्यों हो रहे हैं, ये भी बता दीजिए। बहरहाल हमें कहीं ना कहीं इन चीजों को छोड़कर आगे की तरफ तो बढ़ना ही होगा। अगर आप सिक्योरिटी की बात करते हैं तो आप बार बार बताते हैं श्रीलंकन टीम के ऊपर अटैक हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल श्रीलंकन टीम के ऊपर अटैक हुआ था और किसी को कोई चोट लगी थी क्या? भागे थे ना सारे हेलीकॉप्टर में बैठ के, देखा नहीं था आपने? इधर भाग रहे, उधर भाग रहे, उधर भाग रहे, उसके बाद हेलीकॉप्टर में बैठ के निकल गए, किसी को कुछ नहीं हुआ था ना। हमने तो वैसे ही, थोड़ा आपको पता है ना, ये क्रिकेट वाले ये लोग जो है वो अपनी प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते नहीं है, टाइम से ना खाते हैं, ना सोते हैं, ना वॉक करते हैं, ना एक्सरसाइज करते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा इनको फुर्ती में लाने के लिए, गेम के लिए, हमने वहां पर जो है 2-4 फायरिंग करा दी, ठा ठू ठू। आपको पता है गोलियां तो हमारे यहाँ बहुत मिलती हैं, फ्री में मिल जाती हैं। तो हमने थोड़ी सी फायरिंग क्या कर दी कि वो दौड़ दौड़ के अपने हेलीकॉप्टर में चले गए और उसके बाद हुआ तो कुछ नहीं ना, सब खैरियत से थे। अभी डॉक्टर जयशंकर भी आए, हंसते मुस्कुराते आए, हंसते मुस्कुराते गए, किसी किस्म का कोई इंसिडेंट हुआ क्या? नहीं ना। तो फिर क्रिकेट के टाइम पे क्यों? इसकी रीजन एक ये भी है कि देखें, जब भारत में क्रिकेट होती है या दुनिया के किसी भी कंट्री में जब क्रिकेट के इस किस्म के मैचेस होते हैं, जैसे कि चैंपियन ट्रॉफी, वर्ल्ड कप और पता नहीं कौन कौन सा, मुझे तो खैर इतना क्रिकेट का पता भी नहीं, लेकिन ये वाले मुझे थोड़ा बहुत पता है, ठीक है। तो ये जो सारे मैचेस होते हैं उसमें आपने देखा है कितने कमर्शियल्स मिलते हैं, कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो आती हैं, वो स्पॉन्सर करती हैं, और डेफिनेटली अगर पाकिस्तान में वो मैच हुआ तो वो सारा पैसा तो हमें मिलेगा। और भारत ये चाहता नहीं है कि हम, हमारे पास पैसा है, इसलिए कि मोदी जी को तो यही अच्छा लगता है ना कि कभी हम सऊदीया के पास जाएं, कभी चाइना के पास जाएं, कभी हम अमेरिका जाएं, वहां पे IMF और वर्ल्ड बैंक। खुद खाना कमाना जो है वो हम चाहते हैं, तो ये मोदी जी नहीं होने देते। मुझे समझ में नहीं आती इनको प्रॉब्लम क्या है। देखिए, अगर पाकिस्तान में क्रिकेट हुई
और पाकिस्तान में आप सब जानते हैं कि क्रिकेट के बहुत फैन है, बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फैंस हैं। और उसके बाद अगर पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होती है और उसके बाद आमने सामने खड़े होते हैं हिंदुस्तानी पाकिस्तानी, ठीक है, तो आपको मालूम है कि बहुत कमर्शियल्स मिलेंगे। मेरी बातें आप लोगों को थोड़ी कड़वी लग रही होंगी, ऐसा करें कि देखते देखते चॉकलेट खा लें ताकि आपका मुंह ज्यादा कड़वा ना हो, लेकिन खैर मैं आपको सही बता रही हूँ, ठीक है। तो उसमें बहुत ज्यादा कमर्शियल मिलेंगे और कमर्शियल अगर मिलेंगे तो भाई हमारे तो ठाट हो जाएंगे, ठीक है। और ये ठाट होते हुए यानी ये हमारी नवाबी होते हुए जो है वो मोदी जी को अच्छा नहीं लग रहा, या मोदी जी की टीम को अच्छा नहीं लग रहा, या उनकी गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लग रहा, या कोई ना कोई जरूर है जिसको अच्छा नहीं लग रहा, वो कौन है पता नहीं। लेकिन खैर अब बार बार ये कहना कि जी यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन, जब हम उस पर नहीं मानते और हम कहते हैं नहीं जी देखें पहले जो कुछ हुआ हो, या अटैक हुआ हो, चाहे उड़ी पुलवामा और पठानकोट पता नहीं क्या क्या, उसको अगर हम कहते हैं कि जी वो तो चीज छोड़े जी, अब उस चीज पर मट्टी पाओ जी, ठीक है, मट्टी पाओ मट्टी पाओ, और आगे बढ़ते हैं तो फिर आप लोग कहते हैं कि नहीं जी श्रीलंकन टीम के ऊपर अटैक हुआ था और देखें जी वो लोग जो हैं वो भी बेचारे जो थे वो किसी तरीके से बच बचा के निकले, तो जी हमारी क्रिकेट टीम जो है वो खतरे में। तो दूसरी बात ये कि देखिए आपकी अभी तक की जिस वक्त मैं वीडियो बना रही हूँ, आप मुझे एक इंसिडेंट बता दें जिसमें किसी इंडियन को नुकसान हुआ हो पाकिस्तान आकर। हमारे यहाँ लोग विजिट करते हैं, हमारे यहाँ लोग स्पोर्ट्स के लिए, दूसरे स्पोर्ट्स के लिए भी आते हैं, वैसे भी थोड़े बहुत लोग जो है पाकिस्तान के विजिट पर आते रहते हैं। आजकल भी एक साहब ने मुझे फोन किया था 2-3 दिन पहले और उन्होंने मुझे कहा कि जी वो मुंबई से आ रहे हैं और वो लाहौर और करतारपुर और एक दो जगह और पता नहीं जहां पर वो जाएंगे, और वहां पे पंजाबी का कोई पता नहीं मुशायरा हो रहा है कि क्या हो रहा है, उसके लिए इवेंट हो रहा है कोई, उसके लिए वो आ रहे हैं। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि मैं क्या लाऊं, तो मैंने कहा एमडीएच की लाल देगी मेरे, इसलिए आइएगा भाई, मुझे तो वही चाहिए। खैर वो मैं बाद में बताऊंगी कि वो आए या नहीं आए, लेकिन देखे ना इस तरह के जो है वो इवेंट्स भी हो रहे हैं, लोग आ रहे जा रहे हैं, और कोई उस मुझे ये बता दे जितने इंडियंस आते हैं पाकिस्तान विजिट करने, सब आते हैं खैरियत से चले जाते हैं। अभी आपने देखा कि जो अभी हमने एक इवेंट इतना बड़ा कराया, एससीओ की मीटिंग जो करवाई, उसमें कितने हमारे हिंदुस्तानी दोस्त आए थे, कितने सारा मीडिया आया था, डॉक्टर जयशंकर आए थे, उनकी पूरी टीम आई थी, उनके साथ उनका स्टाफ आया था। किसी को मच्छर ने भी काटा हो तो मुझे बताइएगा। हमारे तो मच्छर भी उधर 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 निकल जाते कि नहीं नहीं इंडियंस आए मेहमान है हमारे, ऐसे कैसे हम उनको काट ले, उनका खून कैसे पी लें, तो बहरहाल। तो अब हुआ ये कि जी देखिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब बिल्कुल खैरियत से रहे। अब रह गया अगर आप चाइनीज की बात करते हैं तो देखिए चाइना वाले देखें ये होती है हिम्मत, इसको कहते हैं हिम्मत और ताकत और भरोसा, कि हमने चाइना के कितने इंजीनियर्स को उड़ा सॉरी क्या बोलना चाहिए यहाँ पे, कितने ही इंजीनियर्स ऐसे थे जो बेचारे मतलब ऊपर चले गए, ठीक है, और कितने ही लोगों को कभी बीएलए ने मार दिया, कभी टीटीपी ने कह दिया, कभी बीएलए के एक और विंग ने कह दिया, कभी टीटीपी के किसी और विंग ने कह दिया, ठीक है, कि जी हाँ जी हमने किया। लेकिन चाइना तो पाकिस्तान से नहीं डरा, चाइना के लोग तो अभी भी आ रहे हैं, उनके वर्कर्स अभी भी पाकिस्तान पहुंचते हैं, उनके इंजीनियर्स अभी भी पढ़ पढ़ के यहाँ पर आ रहे हैं। तो वो ये बात होती है कि देखिए ये है शी जिनपिंग, ठीक है, इसीलिए मुझे ये बड़े पसंद है और मैं चाहती हूँ अगले 200 साल और यही शी जिनपिंग जो है वही जो है वो चाइना के प्रेसिडेंट रहे, इसलिए कि कोई भरोसा करे ना करे पाकिस्तान का, ये जरूर करते, करे भी तो क्या करे, बेचारे के पैसे जितने फंसे हुए हैं, वो भरोसा ना करे तो क्या करे। लेकिन बात सारी ये कि भारत का ना तो पैसा फंसा हुआ है ना कुछ है, लेकिन नखरे देखो जी, एक से एक नखरे, हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे। अरे यार डॉक्टर जयशंकर आ गए, कितने मेरे फेवरेट हैं, डॉक्टर जयशंकर आ गए तो अब विराट कोहली को भी भेज दीजिए ना, कि भाई आ जाए तो 1-2 दिन खेल के चले जाएंगे और कुछ नहीं होना, यकीन करें हम पूरा शहर लॉकडाउन कर देंगे, ऊपर हेलीकॉप्टर घूम रहे होंगे, और जैसे अभी एससीओ की मीटिंग में था कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, मैं बता रही हूँ आपको, जैसे शोले में था ना, वो कहते हैं कि वो जो वो थे थानेदार जो होते हैं वो कहते हैं ना इंस्पेक्टर साहब के जी यहाँ पे तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो बिल्कुल वही होगा कि यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। और इतनी हिफाजत से हम आपके क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं उनको हम खिलवाएंगे ग्राउंड में, और उसके बाद वो खैरियत से वापस चले जाएंगे, हम उनकी खातिर भी बहुत करेंगे, उनको हार फूल भी पहनाएंगे, जो आपने भी हमारे जो खिलाड़ी गए थे 2023 में आपने उनको बहुत अच्छे से रखा था, तो हम हमें भी तो कोई खिदमत का मौका दीजिए ना, मतलब ऐसी क्या बात हो कि हमारे हर वक्त थोड़ी हम गोलियां चलाते रहते हैं। वो तो आपको चाइना का पता है ना, वो कहता है हमने ये मॉर्गेज कर दिया, वो मॉर्गेज कर दिया, कभी सीपीईसी के ऊपर काम शुरू कर देता है, कभी रोक देता है, कभी क्या करता है, कभी अपने लोग ला ला के बिठाना शुरू कर देता है। तो इस वजह से उनके 2-4 लोग जो है वो हमारे बीएलए वाले जो है ना वो भी ऐसे ही मतलब
चौकिया उड़ा देते हैं। भारत के साथ तो हमारा ऐसा कुछ नहीं चल रहा, हम भारत के साथ कुछ काम ही नहीं कर रहे, हम भारत के साथ कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रहे जिसके ऊपर हम कहेंगे जी भारत ने हमारी ये जमीन कब्जा कर ली, भारत ने यहाँ पे मोटरवे ले ली, भारत ने जो है इस जगह पे हाईवे जो है वो मॉर्गेज कर दी। ऐसा तो हमने कुछ किया नहीं है भारत के साथ। तो आपके लोग आएंगे और क्रिकेट खेलेंगे और उसके बाद हंसते मुस्कुराते जैसे आएंगे वैसे हंसते मुस्कुराते वापस चले जाएंगे। और यकीन करें हम इतनी खातिर मदारात वाले लोग हैं, हमारे जो यानी कि कहिए कि जो हमारी एक हमारी परंपरा जो है ना वो ऐसी है कि हमारे कोई मेहमान आ जाता है तो वो आता अपनी मर्जी से, जाता हमारी मर्जी से, वैसे कभी कभी अपनी मर्जी से भी चला जाता है। आपने देखा ही, आपने अभी आपके यहाँ से वो आपके इंडिया के जो सिटीजन है जी, ठीक है ना, जाकिर नाइक आके पूरा मंथ पाकिस्तान में रह कर गया। उन्होंने कौन सी ऐसी फजूल बातें जो उन्होंने पाकिस्तान में खड़े होकर ना की हो, लेकिन मजाल हमने उन्हें कुछ कहा बिल्कुल मतलब जबानी हमने उनकी जो बेइज्जती करनी थी वो कर दी। लेकिन ये कि हमने उनको बिल्कुल किसी ने उनको टच तक नहीं किया, टमाटर तक नहीं मारा किसी ने। वरना तो ऐसी बातों पे जो बातें वो कर रहे थे, हमारे तो लोग अंडे टमाटर मार मार के ना पूरा ऑमलेट बना देते हैं, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमने कहा भाई इंडियन है, ठीक है, इंडिया में नहीं रहते, वो कहीं और रहते हैं, लेकिन है तो इंडियन ही ना। आप लोग कुछ भी कहिए, उनका डीएनए तो चेंज नहीं होगा। आप लोगों ने निकाल दिया, इंडियंस ने तो निकाल दिया। वैसे इंडिया की ये वाहिद चीज है जिसके लिए पाकिस्तानी तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छा काम किया उसको निकाल के। लेकिन बात ये कि पूरा एक मंथ जो है पाकिस्तान में रहे और उसके बाद उड़नछू हो गए, कहाँ गए पता नहीं, लेकिन हमने तो कुछ नहीं कहा। हमने उन्हें कोई इतनी सी उनको तकलीफ नहीं दी है, ठीक है ना। वो और बात है कि जब वो कहीं लेक्चर वेक्चर के लिए जाते थे तो हमारे लोग जो है कि उनको दो चार सुना देते थे, तो मैंने सुना है कि वो रात को अपने होटल में जाके तकिए में मुंह देके बहुत रोते थे ऐसे करके। लेकिन ये कि बाकी हमने उन्हें कुछ नहीं कहा, ठीक है, उन्हें टच तक नहीं किया किसी ने। जैसे मैंने पहले ही कहा कि अंडे टमाटर मार के हम ऑमलेट भी बना सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। तो आप ये देखिए कि अभी रिसेंटली, ये कोई पुरानी बात नहीं है, और आप देख लीजिए आपके दाऊद इब्राहिम, ठीक है, ये बेचारे पता नहीं कितनी बार तो हम इन्हें मार चुके हैं, पता नहीं कौन सी आत्मा इसके अंदर है, मरता ही नहीं। तो वो हम हर थोड़े दिन के बाद कोई ना कोई शोशा छूट जाता है कि इनको कुछ हो गया। खैर मैंने जो खबर दी थी वो तो ये दी थी कि इनकी थोड़ी तबियत खराब हो गई है, मेरे ख्याल है भेलपुरी वगैरह खा के। लेकिन खैर वो भी तो पाकिस्तान ने कितना संभाल के रखा हुआ है, कुछ कहा गया, कभी मारा क्या, कोई पकड़ा गया, कुछ हुआ नहीं हुआ ना, कितना संभाल के रखा हुआ है। आपके अनमोल रतन हम रख रहे हैं, रखना आपको चाहिए, लेकिन हम आपकी मदद कर रहे हैं। लेकिन नहीं, जिस वक्त क्रिकेट की बात होती है मुझे समझ में नहीं आता कि अचानक से इंडिया के लोगों को क्या हो जाता है और वो कहते हैं कि नहीं जी क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अरे यार बाकी के स्पोर्ट्स बंद कर दो, वो क्रिकेट चलने दो, इसलिए कि पैसा तो हमें क्रिकेट से ही मिलना है ना। और यही आप लोग नहीं चाहते कि हम पैसा कमाएं और क्रिकेट के वजह से हमें जो है बहुत से स्पॉन्सर्स मिल जाएं और हमारे यहाँ भी कमर्शियल्स लगे हों और हमारे जो प्लेयर्स जो ग्राउंड में उतरेंगे उनके भी इधर 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 हर जगह पे जो है ना वो उनके भी जो है वो कमर्शियल जिन्होंने दिए होंगे उनके लोगोज लगे हो। ये तो आप लोग चाहते ही नहीं है और यही वजह है कि पाकिस्तान जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा और तरक्की की दौड़ में हम पीछे रह गए क्योंकि भारत हमें आगे नहीं जाने दे रहा। जब हम आगे भागने की कोशिश करते हैं भारत कहते हैं हम अपनी टीम ही नहीं भेजेंगे। अरे यार ये क्या तरीका है आप लोगों का, ऐसे थोड़ी होता है ना। आप भेज दीजिए ना अपनी टीम को, थोड़ा सा हमें भी पैसे मिल जाएंगे। लेकिन वैसे बात ये कि आप यकीन कीजिए आपके खिलाड़ी बिल्कुल एकदम आपके स्पोर्ट्स वाले बिल्कुल खैरियत से रहेंगे। और बाकी जो हमारे बाकी के दोस्त कहते हैं फिर रहे ना, पूरी लिस्ट बनाई हुई है जी, पुलवामा, उड़ी, पठानकोट, बम्बई अटैक, जी कारगिल, जी 64 65 की वॉर, उसके बाद पता नहीं कौन कौन सी 71 की कौन कौन सी वॉर जो है वो याद करके रट्टा लगा के बैठे हुए। सारे इंसिडेंट जो है वो बतानी शुरू हो जाते हैं। उनको मैं यही कहूंगी कि भाई जो हो गया वो हो गया, उस पर आगे बढ़ो, मट्टी पाओ। और मतलब ये कि अब तो हम कुछ नहीं कर रहे था, हम कितने अच्छे बच्चों की तरह चुप करके बैठे होते हैं। अब आपने देखा डॉक्टर जयशंकर है और उन्होंने आकर एससीओ की मीटिंग जो है वो अटेंड की। 2 दिन वो पाकिस्तान में रहे, उन्होंने डिनर लंच सब अटेंड किया। किसी ने कश्मीर का के भी बोला नहीं बोला, इसलिए कि हमें भारत से अब टर्म्स को ठीक करना है। और जहां तक आप लोग ये सोचते हैं कि भारत जो है वो क्योंकि आपकी इकोनॉमी अच्छी हो गई है, क्योंकि आपकी फॉरेन पॉलिसी आती, यहाँ तक कि अमेरिका तक जो है वो बांग्लादेश के बेचारे मासूम से प्राइम मिनिस्टर आजकल जो है, जी हाँ, मोहम्मद यूनुस साहब, उनको भी जो है वो आप लोग धमकियां लगा रहे हैं, उनको भी आप लोग डरा धमका रहे हैं। अगर नहीं डरा धमका पा रहे
तो वो पन्नू को नहीं कर पा रहे कुछ। वो जो कनाडा में खड़े होके कहते हैं ना, मैं पार्लियामेंट पे अटैक कर दूंगा, मैं जो है वो एयर इंडिया को नहीं जाने दूंगा, या इस किस्म की बातें करते हैं, आप सिर्फ उसको कुछ नहीं कह रहे। बाकी तो हम लोगों जैसे मासूम लोग जो हैं, जो बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो, और पाकिस्तान, उसके पीछे तो आप लोग नहा धो के पड़ गए। अरे भाई, मान लिया ना कि हाफिज सईद हमारे पास है, अगर हम आपको भी दे देंगे, अब देखिए बेचारा पता नहीं क्या सोच रहा है, लेकिन अगर हाफिज सईद हम आपको दे भी देंगे, आप उसका करेंगे क्या? अचार डालेंगे? वैसे तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम और इस तरह के जितने अनमोल रतन है, सबके सब भारत को दे देने चाहिए। वैसे भी हमने इनसे जो काम लेना था हम ले चुके। अब ये बिल्कुल ही निकम्मे निखट्टू मुफ्त की बस रोटियां तोड़ने के लिए बैठे हुए पाकिस्तान में, किसी काम के नहीं है। लेकिन फिर भी क्या करें, अगर हम दे देंगे भारत को, तो भारत फिर उसके बाद आप लोग मीडिया पर चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे जी देखें, पाकिस्तान के ऊपर हम जो एलिगेशन लगाते थे वो पाकिस्तान ने मान ली, और ये सब लोग जो पाकिस्तान में थे पाकिस्तान मानता नहीं था, अब पाकिस्तान ने ये सब हमें दे दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान से जहां जहां हो पाता है हम भारत का साथ देते हैं। अब आप देख लीजिए एहसानुल्लाह एहसान, ठीक है, हमारी ही कस्टडी में था। ये वही आदमी है जिसने खुद कबूला कि जी इसने जो है वो एपीएस के बच्चों के जो स्कूल है उसके ऊपर अटैक किया। उसके बाद ये हमारी ही एजेंसी इसके पास था, और ये और इसकी पूरी फैमिली हमारी एजेंसी के पास से उड़नछू हो गए, मतलब गायब हो गए, ठीक है, गुप्त हो गए, पता नहीं क्या क्या बोलना चाहिए, खैर गायब हो गए। तो उसके बाद हम चाहते तो हम बड़ी आसानी से भारत के ऊपर इल्जाम लगा सकते थे कि जी वो एहसानुल्लाह एहसान को निकाल कर ले गए। लेकिन अगर हम ऐसा बोलते तो लोग कहते हैं अच्छा तो तुम लोग क्या कर रहे थे, मटर छील रहे थे कि वो निकाल कर ले गए। तो अब इसलिए आप आज तक की आप पूरा गूगल आप चेक कर लीजिए, पूरा जहां जहां आप चेक कर सकते हैं कर लीजिए, पाकिस्तान ने एक बार भी भारत के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया है कि एहसानुल्लाह एहसान को गायब करने में भारत का हाथ है। हालांकि हम कह सकते थे कि राह की साजिश है, लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं कहा, और उसकी वजह भी यही कि राह की साजिश थी भी नहीं है, तो हमारे अपने ही लोगों का किया धर है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, लेकिन हम भारत, हमने खुद भी कुछ किया होता है, हम तब भी भारत का नाम लगा देते हैं, लेकिन हमने नहीं लगाया। और अभी नहीं, हम काफी टाइम से ऐसा ही कर रहे हैं कि हम भारत का नाम नहीं लगा रहे, लेकिन आप लोग हमारी समझते ही नहीं, समझा करें ना हमारी प्रॉब्लम को। यहाँ पे क्रिकेट होने दीजिए, कुछ पैसा हमें भी मिल जाएगा, समझते क्यों नहीं आप लोग। लेकिन खैर उसके साथ साथ गजवा हिंद की अगर हम बात करें, बिल्कुल जैद हामिद साहब के बगैर तो मतलब ये कि वो जैसे दाल में तड़के के बगैर मजा नहीं आता, ऐसे ही जैद हामिद साहब के बगैर भी शो में मजा नहीं आता। तो जी जैद हामिद साहब जो है वो अपनी तरफ से कहते रहते हैं कि जी मैं गजवा हिंद करूंगा तो फिर ये हो जाएगा, तो फिर वो हो जाएगा, कभी कहीं कहते हैं लिखा हुआ है, कभी कहीं का कुछ बताते हैं। तो जी उनकी बातों पे भी आप लोग बहुत सीरियस उनको मत लिया करें, वो ऐसी बातें किया करते हैं, और यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए लोग उनको सीरियसली नहीं लेते। मुझे नहीं पता कि भारत वाले उनकी बात सुन के इतने उतावले क्यों हो जाते हैं कि जी ये गजवा हिंद करने वाले हैं या ये कहीं ना कहीं से अटैक करने वाले। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वो सिर्फ एक आराम सुकून से बैठ के अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, उस पर वो कुछ भी बोलते हैं और अटैक की बात करते हैं, कभी गजवा हिंद की बात करते हैं। लेकिन यकीन मानिए हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, इसलिए कि हमें अपनी ताकत का अंदाजा यहीं पर हो रहा है कि जब टीटीपी हमें जो है वो काबू में नहीं आ रही है, और हम जितनी बार टीटीपी के ऊपर अटैक होता है उससे डबल बार टीटीपी हमारे ऊपर अटैक कर देती है। उसके बाद बीएलए वाले वो हमसे कंट्रोल नहीं हो रहे, उसके बाद कच्चे के डाकू वो हमसे पकड़े नहीं जा रहे हैं, हमारे लोग जो लुटी जा रहे हैं, और कच्चे के डाकू जो है वो सिंध से लेकर पंजाब तक फैल चुके हैं। लेकिन हमारी फोर्सेस से, हमारी जो पुलिस है या हमारी जो रेंजर्स हैं या हमारे जो भी मतलब सिक्योरिटी देने के लिए जो लोग हैं, उनसे वो काबू ही नहीं आ रहे। तो आप सोचिए, जब हमसे टीटीपी कंट्रोल नहीं हो रही, हमसे जो बीएलए वाले हैं वो कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, और हमसे जो है वो ये कच्चे के डाकू कंट्रोल नहीं हो रहे, और पता नहीं क्या कुछ पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तानी सिटीजन के साथ हो रहा है, वो हमें कंट्रोल नहीं हो रहे। तो हमने क्या खाक गजवा हिंद करना है? मतलब ये कि मतलब मजाक ही बना के रखा हुआ गजवा हिंद का भी जैद हामिद साहब ने। पहले यहाँ के लोग तो कुछ कंट्रोल हो जाए, वो तो हो रहे नहीं हमसे। तो बहरहाल कहने का मकसद ये था कि मैं देखे फजूल की लंबी लंबी बातें तो करने की आदी हूं नहीं, ठीक है ना। मैं सीधी सीधी बात करती हूँ, और वो ये कि प्लीज क्रिकेट होने दीजिए, अपनी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान आ जाने दीजिए, कुछ पैसा हमें भी कमाने दीजिए। हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है, अगर ये लोग आ गए तो कम से कम हम जहर तो खरीद पाएंगे। कि जाहिर है कि जब इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी तो उनके साथ साथ बहुत सारे स्पॉन्सर्स भी आएंगे, बड़े बड़े स्पॉन्सर्स आएंगे, पूरी दुनिया से स्पॉन्सर्स आएंगे, और उसके बाद हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। तो वो पैसा लेकर जो है वो हम अपने कुछ भला कर पाएंगे। लेकिन नहीं, आप लोग इंडियंस की तो मेरी समझ से बाहर है। आप लोग आखिर चाहते क्या है? मतलब हम खेले भी नहीं, मतलब अब खेलने तो दीजिए ना। हम वो ठीक है, पाव पाव के बम वाली की बात की थी आप लोगों ने, ठीक है, आप कहते जी ऐसा नहीं हो सकता कि जी आप जो है वो हमारे अटैक करते रहें और हम आपके साथ खेलते रहें।
तो जी कोई अटैक नहीं हो रहा, जो अटैक कर रहे हैं वो तो हमने एक बात कही हुई है अब कि जी वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनको आप पकड़े, इतनी सारी फौज आपकी है ना, उसको कहें कि जाकर जरा ये जो नॉन स्टेट एक्टर आ रहे हैं उनको पकड़ें और उसके बाद जो है उनको मारें या सजा दें, जो भी करना है करें। लेकिन ये कि क्रिकेट को और पॉलिटिक्स को, क्रिकेट को और टेरर को जो आपके यहाँ हो रही है, जरूरी नहीं कि पाकिस्तान ही कर रहा हो, बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो मतलब नहीं चाहते कि हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में बात करे। आप लोग समझते क्यों नहीं है? तो बहरहाल मैं यहाँ पे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अपने इंडियन दोस्तों से जो मीडिया पे बैठ के गले फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं कि जी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक बार क्रिकेट होने दें, इस साल होने, मतलब सॉरी नेक्स्ट ईयर जो क्रिकेट हो रही है पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी, वो होने दें, हम भी थोड़ा पैसा वैसा बना लें, उसके बाद कह दिएगा कि नहीं आ रहे। लेकिन ये कि एक बार आ तो जाने दें, और बाकी टर्म्स तभी ठीक होंगे जब दोनों कंट्रीज बैठ के बात करेंगी, दोनों कंट्रीज बैठ के डायलॉग पे तैयार होंगी। और देखें एक बहुत अच्छी एग्जांपल डॉक्टर जयशंकर ने जो है वो एससीओ की मीटिंग में आकर सबके ऊपर दिखाई है, सबको साबित किया है। तो डेफिनेटली अगर डॉक्टर जयशंकर आ सकते हैं और तो कोई भी आ सकता है, क्रिकेट टीम भी आ सकती है। और यकीन करें कि वो बहुत हिफाजत से रहेंगे, उनकी बहुत सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाएगा। आप भेज के तो देखें ना एक बार, मतलब आप लोग मतलब बहुत ही अजीब है, एकदम ही मना कर देते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। बहरहाल मैं यहाँ से चलती हूँ और मेरा ख्याल है कि मोदी जी जो है वो इस बारे में जरूर सोचेंगे कि भारत की क्रिकेट टीम जो है वो चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आनी चाहिए। वैसे मैंने उनको फोन किया था, मैं आपको मालूम है मैं हर बात करने के लिए मोदी जी को फोन करती हूँ, तो उन्होंने जी जैसे ही मैंने कॉल किया तो मोदी जी ने मुझे ये कहा, आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। तो अगर आवाज आ रही है मोदी जी तो फिर आप आखिर टीम को भी आने दीजिए ना, ताकि हम लोग रोना बंद कर दें। खैर मैं यहाँ से चलती हूँ और आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पता नहीं वो 5 लाख तक सब्सक्राइबर मेरे पहुंच ही नहीं रहे, वो एक जगह जाकर बस ऐसे बैठ गए ना, सब लोग वीडियो देख के इधर उधर भाग जाते हैं और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। लेकिन खैर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए, यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। थैंक यू।